नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज ब्लैक एंड व्हाइट, आपकी खबर आपकी बात। देश विदेश के मुख्य समाचार। दिल्ली के चांदनी चौक, लाजपत नगर और कनॉट प्लेस इलाकों में गर्मी का असर कम करने, बाजारों में बढ़ते तापमान से राहत के उपायों के लिए सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSB) की रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली के प्रमुख बाजार, पर्यटन स्थल, ट्रांसपोर्ट सेंटर और पब्लिक प्लेस हीट स्ट्रोक तेज गर्मी की चपेट में आ रहे हैं। इसी वजह से CSE ने इन 3 बड़े बाजारों की माइक्रो क्लाइमेट सिचुएशन का एनालिसिस किया कि शहरी डिजाइन और बुनियादी ढांचे में बदलाव करके इन जगहों को कैसे ठंडा रखा जा सकता है। CSB की रिपोर्ट में बताया गया है कि कंक्रीट और डामर मौसम के तापमान की गर्मी को बढ़ा रहे हैं। पेड़ों, हरियाली, फव्वारों और कृत्रिम छायादार ढांचों के प्रयोग से बाजारों की सतह का तापमान 20 डिग्री तक कम किया जा सकता है। इन इलाकों में खरीदारी और घूमने फिरने के साथ यहाँ रोज हजारों लोग आते जानते हैं। वहीं रेहड़ी पटरी वाले, दिहाड़ी मजदूर और कामकाजी लोगों को लंबे समय तक खुले में रहना पड़ता है। ऐसे में बढ़ती गर्मी उनके स्वास्थ्य और काम पर असर डाल रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक में PM मोदी को एग्रीकोला मेडल मिलने पर शुभकामनाएं दी गईं। बैठक के बाद उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि अगले 25 वर्षों में राजस्थान देश में मजबूत आर्थिक ताकत बने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो। इस दिशा में कई बड़े फैसले लिए गए। इसके तहत हर जिले की अपनी अलग पहचान होगी। JK सीमेंट के लिए दोगुनी जमीन उपलब्ध कराने, रेलवे ट्रैक के लिए 71 हेक्टेयर भूमि आवंटन प्रस्ताव को स्वीकृति, सरकारी कर्मियों के पेंशन नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी, टैलेंट इकोनॉमी के क्षेत्र में बड़े कदम, पानी बिजली की आपूर्ति पर पूरा फोकस, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, 2030 तक का डेटाबेस तैयार, ग्राम सभाओं का आयोजन कर जनता को जागरूक किया जाएगा। राजस्थान के जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के मामूली विवाद को लेकर कैब ड्राइवरों के 2 गुट आपस में भिड़ गया। मामूली कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। दोनों पक्षों के बीच करीब आधे घंटे तक जमकर लात घूंसे चले, जिससे परिसर में अफरा तफरी मच गई। मारपीट के दौरान वहां मौजूद पैसेंजर्स और आम लोगों में भी दहशत का माहौल बन गया। कई लोग बीच बचाव की कोशिश करते नजर आए, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर होती चली गई। हंगामे की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट सिक्योरिटी की टीम मौके पर पहुंची। सुरक्षा कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद दोनों गुटों को अलग किया और मामला शांत कराया गया। बिहार के पटना में AI शिखर सम्मेलन के दौरान छात्रों को प्रशासन ने अंदर नहीं घुसने दिया। एंट्री न मिलने से छात्र भड़क गए। दर्जनों की संख्या में छात्रों ने गेट पर ही हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान DM और SSP भी शिखर सम्मेलन में मौजूद थे। हंगामे की खबर मिलते ही जिलाधिकारी त्यागराजन SM और SSP कार्तिकेय शर्मा मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाया। इसके बाद जाकर छात्र शांत हुए। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कराया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ कचहरी में अधिवक्ता के चैम्बर पर शुक्रवार को रेप के प्रयास में आरोपित की अग्रिम जमानत के लिए दी गई रकम वापस मांगने आए पैरोकारों पर जानलेवा हमला कर अधमरा करने का मामला सामने आया था। घटना के वीडियो के आधार पर पुलिस ने इस मामले में पीड़ितों को बंधक बनाने और मुक्त कराने गई पुलिस के साथ अभद्रता करने के मामले में पुलिस ने 13 नामजद समेत 60 अज्ञात वकीलों के खिलाफ कार्यवाही की है। पुलिस ने हमलावर वकीलों की पहचान कर शनिवार को इस मामले में बलवा और हिंसा करना, जानबूझकर मारपीट कर चोट पहुंचाना, गलत तरीके से बंधक बनाना,
गाली गलौज कर शांति भंग करने के लिए उकसाना, जान से मारने या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देना और जान से मारने की नियत से हत्या का प्रयास करना में कार्यवाही की है। बचाव पक्ष के वकीलों ने आरोपियों को चैम्बर में बंद कर पुलिस को सूचना दे दी थी। वकीलों का कहना है कि पुलिस आरोपियों को पकड़कर थाने ले गई। एसपी सिटी का कहना है कि सभी आरोपों की जांच की जा रही है। हरियाणा के गुरुग्राम सेक्टर 72 के 220 केवीए बिजली घर का मुख्य ट्रांसफार्मर फूंकने से 7 बिजली घर ठप हो गए हैं। इससे कई सेक्टर की बत्ती गुल हो गई है। गुरुग्राम सेक्टर 18 और रैपिड मेट्रो सेवा भी बिजली नहीं आने से 1 घंटे प्रभावित रही। डीएमआरसी प्रवक्ता ने बताया कि गुरुग्राम के सेक्टर 72 स्थित एचवीपीएनएल के सब स्टेशन से बिजली सप्लाई बाधित होने के कारण रैपिड मेट्रो प्रभावित हुई। एचवीपीएनएल सबस्टेशन गुरुग्राम शहर और येलो लाइन के गुरुग्राम सेक्शन को बिजली सप्लाई करता है। रैपिड मेट्रो में शाम 7:50 बजे से 8:33 बजे तक ट्रेन सेवाएं उपलब्ध नहीं थी। हालांकि येलो लाइन पर सेवाएं स्टैंड बाय सबस्टेशन के माध्यम से नियंत्रित रहीं और इस दौरान सामान्य रूप से चलती रहीं। सेक्टर 72 सबस्टेशन के माध्यम से एचवीपीएनएल द्वारा बिजली सप्लाई बहाल किए जाने के बाद रैपिड मेट्रो की सामान्य सेवाएं भी पुनः शुरू कर दी गईं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर नया बांस नदी रोड स्थित भूपेंद्र दत्त शर्मा का आवास केवल एक परिवार का घर नहीं, बल्कि 5 पीढ़ियों की ज्ञान साधना, संस्कृति संरक्षण और ऐतिहासिक विरासत का जीवंत केंद्र है। इस भवन में स्थापित निजी पुस्तकालय में सदियों पुरानी अमूल्य धरोहरें आज भी सुरक्षित हैं। लगभग 600 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपियां, 350 वर्ष पुराने सिक्के, ताम्रपत्र, प्राचीन मूर्तियां और विभिन्न लिपियों में लिखा साहित्य शामिल है। इस पुरानी धरोहर को ज्ञान भारतम मिशन के जरिए राष्ट्रीय पहचान दी जाएगी। दादा पंडित चमनलाल शर्मा और पिता पंडित रामेश्वर दत्त शर्मा को पूर्वजों से मिली इस विरासत को बड़े जतन, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ संभालते हुए वर्तमान पीढ़ी अब संरक्षण के साथ संवर्धन का काम भी कर रही है। घर के कमरे में लगभग 15 अलमारियों में ज्योतिष शास्त्र, योग, उपनिषद, काव्य, पुराण, तंत्रशास्त्र, महाभारत, रामायण आदि की 100 से अधिक पांडुलिपियों का संग्रह है। पुस्तकालय में 400 साल पुराना गोरख मच्छेंद्रनाथ बोध ग्रंथ, एक पेज पर लिखी हाथ से लिखी श्रीमद्भागवत गीता, 16वीं शताब्दी में लिखे भोज प्रबंध की पांडुलिपि हिंदी साहित्य और इतिहास को सहेजे हुए है। भ्रमण के दौरान संस्कृत, बंग, उड़िया, मराठी, टांकरी, उर्दू, फारसी लिपियों के दुर्लभ ग्रंथों को भी संरक्षित किया गया है। जिला राजकीय पुस्तकालय के प्रभारी डॉक्टर रणवीर सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से ज्ञान भारतम मिशन के तहत राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान जारी है। पंडित भूपेंद्र दत्त शर्मा के निजी पुस्तकालय में मौजूद पांडुलिपियों का ऐप के माध्यम से जियो ट्रैकिंग कर दिया गया है। इनके डिजिटल होने के बाद शोधार्थियों और जन सामान्य को यह सुलभ हो सकेगी। न्यूज़ ब्लैक एंड व्हाइट के साथ समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।